हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ अपने परिवारों के साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की संगति में बढ़ रहे हैं। सच में परमेश्वर हमारा भला है, जीवित है, अनुग्रहकारी है, जिसने इस पल तक हमें ज़िंदा सही सुरक्षित रखा। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा इस अवसर के लिए जो उसने मुझे आज दिया है कि मैं आपके साथ परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन को बांट सकूं। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। इस दिन में प्रभु, जब आपने हमें अपने निकट बुलाया है प्रभु, कि आपकी पवित्र इच्छा को हम आपके वचन के द्वारा जान सकें प्रभु। उस प्यार के लिए, अच्छाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस योग्य तो नहीं है, परंतु ये आपके अनुग्रह के द्वारा हुआ है मेरे पिता, कि आपने हमें चुन लिया प्रभु, अपने समीप बुलाया प्रभु, अपना दर्शन दिया है प्रभु, और प्रभु अपनी आशीषों और बरकतों से हमें नवाजा है प्रभु। और हमारे संग संग आप रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें संभालते हैं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए कि प्रभु ये वचन को समझने की और सीखने की बुद्धि समझ हमें दी जाए। इस वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु इस वचन के अनुसार चलने वाले बने पिता। और प्रभु उस सत्य की बातों को जाने मेरे पिता, और अपने विश्वास को बढ़ाते रहें पिता। हम प्रभु, हमारा और आपके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बन जाए प्रभु। हम आपसे कभी अलग न हो, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और प्रभु हमारे जो विरोधी भी हैं प्रभु, उन्हें वचन के अनुसार हमें एक सही उत्तर उन्हें देना है, ऐसी कृपा हमें करना पिता। प्रभु आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में देते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करोगे प्रभु। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबसे पहले मैं अपने जीवन की कुछ गवाहियों को आपके सामने रखूँगा। वचन में आगे बढ़ने से पहले 2 महीने पहले मेरा फ्रैक्चर हो गया था लेफ़्ट हैंड का। मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। मैंने प्लास्टर करवाया और मैं सच में बता रहा हूँ, हालत बहुत ख़राब थी, पर परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। और पूरा वो प्लास्टर उतरने के बाद भी मुझे तकलीफ़ थी, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज मैं इस हाथ से वो सारे काम कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं सारी महिमा परमेश्वर को दूंगा। दूसरी बात, पिछले महीने हमारे पूरे परिवार के अंदर एक मुसीबत आई थी, वो थी कोरोना की मुसीबत। घर के अंदर हम 9 सदस्य रहते हैं, जिसमें से 4 इन्फेक्टेड हो गए, जिसमें से मैं भी एक था। मम्मी पापा मैं और मेरी पत्नी। मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ कि इनिशियल जो 5 दिन या 7 दिन जो थे, एक प्रेशर सिचुएशन थी, क्योंकि पापा की हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। सच में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में न होता तो शायद हम उम्मीद हार चुके होते। पर ये परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन और पवित्र आत्मा हमारे साथ था, कि हमें वो आशा और उम्मीद और विश्वास था कि परमेश्वर बुरी परिस्थितियों में भी इस परीक्षा के समय से हमको निकाल कर हमें वो चंगाई देकर हमारे जीवन से अपनी महिमा को लेगा। आज सच बता रहा हूँ, पूरा 1 महीना काफ़ी घर के सदस्य इधर उधर थे। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो पूरा महीना परमेश्वर पूरे परिवार को संभाले रहा। सबकी नॉर्मल रिकवरी हो गई। पापा को परमेश्वर के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में समझो तो एक नई ज़िंदगी मिली है। इस नई ज़िंदगी के लिए, इस चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करूँगा। अगर उस परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन और मेरे परिवार के अंदर उस चंगाई को लाया, उस कोरोना की मुसीबत से बचाया, वो आपको, आपके परिवार को भी ज़रूर बचाएगा। मेरा ये विश्वास है। सच में वो वफ़ादार है, वो साथ देने वाला परमेश्वर है। वो कभी अलग नहीं करता हमें केवल एक काम करना है, उस मुसीबत के समय में परमेश्वर से दूर नहीं होना है, उसके नज़दीक जाना है। हालेलुया। उस पर भरोसा करना है, चाहे रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, चाहे हालात कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, पर परमेश्वर के ऊपर अगर हम विश्वास करेंगे, उसके वचनों को अगर हम थामे रहेंगे जो उसने हमारे साथ कहे हैं, और उनको कन्फेस करेंगे, वही वचन, वही बातें हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के अद्भुत काम को, अद्भुत चमत्कार को लाती है, उसे पूरा करती है। मैं इस चंगाई के लिए जो उसने पूरे हमारे परिवार को दी, मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आइए हम वचन में बढ़ते हैं। पहला वचन यूहन्ना 3:16 जो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास रखे वह नाश न हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए।
हालेलुया। आज का जो विषय है वो ये है, प्रभु यीशु ही क्यों। आमेन। प्रभु यीशु ही क्यों। क्योंकि कई बार प्रश्न हमसे हमारे अविश्वासी जो दोस्त रिश्तेदार होते हैं, जब उनको हम पहली बार गॉस्पेल बताते हैं और कहते हैं कि यीशु पर ही विश्वास करो, तो उनके मन में सवाल आता है। और हम में से काफ़ी जनों ने, जब हमारे पहले दिन होंगे प्रभु यीशु में या विश्वास में या प्रार्थना में, इस कलीसिया में, तो हमारे मन में भी ऐसा सवाल आया होगा कि प्रभु यीशु ही क्यों। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, हम कहते हैं कि सब एक ही हैं, सारे नाम, सारे द्वार, चाहे वो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, सब एक ही हैं। हालेलुया। रूप अलग अलग हैं पर सब एक ही हैं। और अगर हम उनको कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार ये सब मिलेगा, तो एक सवाल आता है, प्रभु यीशु ही क्यों। तो आज कुछ वचन हम परमेश्वर के वचन बाइबल से देखेंगे जो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही क्यों। आमेन। जैसे हमने यूहन्ना 3:16 पढ़ा, उसका 3:17 भी हम लोग आज वचन पढ़ेंगे। वो कहता है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ 3:16 से ही। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमेन। हालेलुया। यहाँ पे एक स्पष्ट बाइबल का वचन ही पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर का शब्द करके कहा गया है। आमेन। बाकी भी पवित्र शास्त्र हैं, पर ओनली द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल इज डिक्लेयर्ड द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। उसी में वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु दिया। आमेन। हालेलुया। हम जानते हैं कि संसार के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, पर हर जाति, हर भाषा में ओवर द पीरियड कोई महान बुद्धिजीव आए हैं जिन्होंने मानव जाति को एक अच्छाई और सच्चाई की मार्ग दिखाना, अच्छाई का मार्ग दिखाना और अच्छाई की शिक्षाएं देना, उन्होंने काम किया अपने अपने समय में। अलग अलग नामों से वे जाने गए हर भाषा में, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो मिस्र के अंदर हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे वो रशिया के अंदर हो, कहीं पे भी अलग अलग समयों के अंदर ऐसे लोग वहाँ पे जन्म लिए जिन्होंने मानव जाति को अच्छाई के मार्ग दिखाने की कोशिश की। आमेन। पर एक प्रभु यीशु मसीह है जिसने मानव जाति को सच्चाई का मार्ग दिखाने की कोशिश की। आमेन। और उसने दिखाया, क्योंकि यीशु मसीह खुद सत्य है। आमेन। अब यही बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 के अंदर, परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह इस संसार के अंदर किसी व्यक्ति को, जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, चाहे वो कितना ही भला क्यों न था, उसके जीवन के दौरान कितने ही चमत्कार क्यों न हुए, चाहे उसके संसार ने एक ईश्वर की पदवी क्यों न दे दी, पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहा गया। दूसरी चीज़, और ऐसे समय में ऐसे बहुत सारे सामर्थ्यशाली व्यक्ति हुए हर इतिहास के अंदर, जिन्होंने जब जन्म लिया तो वहाँ पे जो भी उनके आसपास के बुरे लोग थे, उन पर विजय पाने के लिए उनके साथ जंग लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी, काफ़ी लोगों को मारा। और जब उन्होंने उन लोगों का छुटकारा किया तो उन लोगों के सामने उनको एक ईश्वर की दर्जी, एक ईश्वर का पदवी दिया गया। पर यीशु मसीह, ये 3:17 के अंदर वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दंड पाए, पर इसीलिए भेजा कि परमेश्वर, जो मानव जाति है, जो जगत है, सारा जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमेन। आमेन। उद्धार सबसे पहला परमेश्वर की इच्छा मनुष्य जाति के लिए। हालेलुया। उद्धार, पापों की क्षमा, उसे उद्धार कहते हैं, मोक्ष। क्योंकि पापों की क्षमा के बगैर कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने न खड़ा रह पाएगा, न परमेश्वर के घर में दाखिल हो पाएगा, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। और यही बाइबल का वचन कहती है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया
कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। उसके अंदर सिंधी, मराठी, गुजराती, मुस्लिम, इंग्लिश, हर एक अरबी, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल का व्यक्ति उद्धार पाएगा, अपने अपने व्यक्तिगत पापों की क्षमा पाएगा। और अगर एक बार एक व्यक्ति की पापों की क्षमा हो गई तो वो अनंत काल का जीवन, वो स्वर्ग का जीवन पा सकता है। आमीन। सबसे पहला कारण कि वो परमेश्वर का पुत्र है और उसी के द्वारा इस जगत के अंदर उद्धार आया है, और जब हम उसके नाम पे विश्वास करते हैं तो हमें वो पापों की क्षमा मिलती है और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज़ ये है कि हर एक, जो मैंने कहा कि हर समय में, हर जाति, हर एक भाषा में जो भी बुद्धिजीव आए, जिन्होंने भी अच्छाई का मार्ग मानव जाति को दिखाया, वो अपना अपना समय पूरा करके, अपनी अपनी सेवा पूरी करके संसार को त्याग कर, उसे छोड़कर मर गए और संसार को छोड़ दिया। पर केवल प्रभु यीशु मसीह, जो बाइबल कहती है, जो संसार में मनुष्य रूप धारण करके आया, वो इस संसार में एक मानव रूपी जीवन जिया। उसने लोगों को सत्य की शिक्षा दी और उसने अपनी सेवा पूरी की। उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, उसकी मृत्यु हुई, उसे गाड़ा गया कब्र के अंदर, पर कि यीशु मसीह ही है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस संसार के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, और आज भी जीवित है, परमेश्वर के दाहिनी ओर स्वर्ग में विराजमान है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। बाइबल इस सत्य को डिक्लेयर करती है, और सत्य को इस संसार के अंदर, चाहे वो कोई विरोधी क्यों ना हो, इस बात को वो डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो आज भी कब्र इज़राइल के अंदर मौजूद है, जो खुली हुई है, जहाँ पे यीशु मसीह नहीं है। आमीन। और आज वही यीशु है, जिंदा है, जिसके नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि एक जिंदा व्यक्ति ही आपकी बातों को सुन पाएगा और उसका उत्तर दे पाएगा। आमीन। तो सारे जो बुद्धिजीव थे, जो अच्छे थे, जिनको शायद लोगों ने ईश्वर की भी दर्जा दे दिया, उनकी कब्रें आज भी वर्तमान है संसार के अंदर। पर एक यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा, आज भी जिंदा है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। तीसरा, यूहन्ना का 14:6 पढ़ेंगे, और 14:1 से 1, 2, 3 हम वचन पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। पहले यीशु ने अपने चेलों से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, नहीं पहुँच सकता। उसके बाद पहले में वचन में उसने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये तीसरा अंतर है। इस संसार के अंदर जो भी गुरु, जो भी ज्ञानी आए, किसी ने नहीं कहा कि मार्ग सत्य जीवन में हूँ। यहाँ पे कहता है यीशु मैं ही हूँ, मैं भी हूँ नहीं, जैसे हम मानते थे कि सब एक ही हैं। यीशु ने कहा मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास, परमेश्वर, पिता परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुँच सकता। दूसरा बात उसने कहा, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। जब मैं जगह तैयार कर चुकूँ तो तुम्हें वापस लेने के लिए आऊँगा, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, एक भक्त और एक उसका जो गुरु या उसका ईश्वर, जब उसका गहरा संबंध होता है तो एक भक्त की इच्छा होती है कि जो गुरु, जो ईश्वर को मैं मानता हूँ, मैं उसके संग रहूँ, क्योंकि उसे उसकी सेवा करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है। और कभी ऐसा हो कि वो कितनी भी सेवा कर ले और आखिर में उसको मिले कि तू घर के बाहर ही रहे, तो उसे बहुत बुरा लगेगा। पर हमारा गुरु, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जिसने कहा जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। उसने कह दिया मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ।
यहाँ पे संसार में जो भी ज्ञान की शिक्षाएं देते हैं, अच्छाई की शिक्षाएं देते हैं, हर एक जगह यही सुना गया है, हर एक इंसान को अपने अपने कर्मों का जो हिसाब है वो देना होगा। हम केवल सत्य का या अच्छाई का मार्ग तुम्हें बताएंगे, काम तुम्हें करना है, चलना उस पर तुमको है। आमीन। पर यहाँ पे हमारा प्रभु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और वही परमेश्वर कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न कभी तुम्हें त्यागूंगा। वो परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें उस सत्य के मार्ग पर, उस वचन पर चलाता है, उस जीवन के मार्ग पर चलाता है और हमें उस जीवन तक पहुंचाता है। बाकी जो बुद्धिजीवी और ज्ञानी हैं या गुरु कहलाते हैं या ईश्वर का दर्जा उन्हें दिया गया है, वो कहते हैं हम तुम्हें से मार्ग दिखाएंगे। कुछ थोड़े और कॉन्फिडेंस में बोलते हैं हम केवल तुमको द्वार तक पहुंचाएंगे। किसी ने नहीं कहा कि हम तुम्हें वहाँ स्वयं उस स्थान पे स्वर्ग में पहुंचाएंगे, क्योंकि एक उनको खुद पता है अपने जहन के अंदर, क्योंकि उनको भी अपना हिसाब देने के लिए उस परमात्मा के सामने खड़ा रहना होगा। आमीन। तो हम क्यों न सीधा उसी परमेश्वर के ऊपर, जिसे प्रभु यीशु मसीह उसने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, हम सीधा उसके ऊपर विश्वास करें, जो हमें वो कॉन्फिडेंस, हमें वो गारंटी देता है कि मैं तुम्हें उस स्थान में पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। न केवल ये जगह तैयार करूंगा पर खुद लेने आऊँगा, और चाहता हूँ, उसकी इच्छा है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे लोग, मेरे बच्चे रहें जो मुझ पर विश्वास करते हैं। आमीन। ये तीसरी बात थी कि एक प्रभु ही है जो मार्ग, सत्य और जीवन है, और वही पिता के पास पहुंचने का रास्ता है, कोई और मार्ग नहीं। हमें अलग अलग जन्म नहीं लेने हैं, हमें अलग अलग दुख को नहीं भोगना है। हमें एक बार मानव जाति जो शरीर हमें, ये जो जन्म हमें मिला है, उसी समय में जो हमें मिला है, हमें प्रभु यीशु मसीह पर, जिसे पिता परमेश्वर ने भेजा है, उसके नाम पर विश्वास करना है। उसकी शिक्षाएं, उसके बाइबल के वचन जो भी हमें उससे दिए गए, उसे समझना है, सीखना है और उसमें बने रहना है, उस पर चलना है। हम ज़रूर उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता तक पहुँचेंगे। आमीन। चौथी बात है, इस संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने शायद खुद को परमेश्वर कहा, या जब उन लोगों के द्वारा इस संसार को कुछ अच्छाई मिली या छुटकारा मिला किसी बुरे व्यक्तियों से, तो उन्होंने उनको एक परमेश्वर की, ईश्वर की पदवी दी। पर वही परमात्मा जो सृष्टि करता है, उनमें सृष्टिकर्ता के द्वारा किसी के लिए नहीं कहा गया कि तू मेरा प्रिय बेटा है। मत्ती के अंदर 3:17 हम लोग खोलेंगे, उसे में हम वचन देखेंगे जहां सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक वचन कहा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह आकाशवाणी परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई जब वो बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कोई मिनिस्ट्री चालू नहीं की, कोई शिक्षा नहीं दी किसी लोगों को, पर यह आकाशवाणी होती है परमेश्वर के द्वारा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। बाइबल कहती है कि वो स्वयं परमेश्वर होकर भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया और मानव रूप धारण कर दिया और क्रूस की मृत्यु को सह लिया। आमीन। वो उतना दीन और नम्र बना इस इच्छा को पूरे करने के लिए, जिसमें बहुत दुख और पीड़ा थी, क्रूस की मृत्यु शामिल थी। प्रभु यीशु मसीह ने इस मानव जाति के उद्धार के लिए ले लिया अपने ऊपर, क्योंकि मनुष्य के पापों का बलिदान, उसका भुगतान, उसका प्रायश्चित इतना आसान नहीं था। अगर आज इस संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं आते थे या उन्होंने उस योजना को पूरा नहीं किया होता था, तो इस संसार के अंदर मनुष्य जाति कब की ख़त्म हो चुकी होती, या उसकी ऐसी दुर्दशा हो चुकी होती थी कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और पूरे के पूरी मानव जाति बुराई और पाप के मार्ग पर निकल पड़ी होती, जैसे नूहा के समय में हुआ था, जल प्रलय के समय हुआ था। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही, जो पिता का प्रिय पुत्र है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने स्वयं ये गवाही दी कि ये मेरा प्रिय बेटा है,
मनुष्य की कोई गवाही नहीं। हम हो सकता है कि अपने आप में से किस समुदाय में से किसी व्यक्ति को चुनकर अपना मुखिया बना लें, उसके लिए कहें कि ये हमारा लीडर है, ये हमारा गुरु है या ये ईश्वर है। वो गवाही झूठी हो सकती है, पर परमेश्वर की गवाही कभी झूठी नहीं हो सकती। प्रभु यीशु मसीह के लिए ही परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, और संसार के अंदर किसी और के लिए नहीं कहा गया परमेश्वर के द्वारा कि ये मेरा प्रिय बेटा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। उसके बाद मरकुस हम लोग 2:17 खोलेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमेन, आमेन। इस संसार के अंदर कई बार इसे सुना गया है कथा कहानियों के अंदर, जब जब पाप बढ़ा तो किसी न किसी ने अवतार लिया, उस पाप का सर्वनाश किया। पाप का सर्वनाश किसी ने नहीं किया है, उन्होंने पापियों को ही मार दिया। आमीन। अगर पाप का सर्वनाश हुआ होता तो आज इस संसार के अंदर पाप नहीं होता, बुराई नहीं होती। जो आजकल अब मीडिया के अंदर चल रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो मर्डर हो रहे हैं, जो डकैतियाँ हो रही हैं, जो धर्म और जाति पे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होती अगर पाप खत्म हो चुका होता अवतार लेने से किसी के। पर यीशु मसीह है उस पाप का निवारण करने आया। पाप जगत के अंदर है, आज भी है। प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा देने आया, बरोबर उसने पाप को, उसने शैतान को क्रूस पर हराया। ये पाप पे जो विजय है यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में होती है, जो उसके ऊपर, उसके नाम के ऊपर विश्वास करता है, उसे अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है। आमीन। और यीशु मसीह है एक ऐसा गुरु है जो कहता है कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ और उनका उद्धार करने आया हूँ इस संसार के अंदर। क्योंकि उस समय पे वो एक फरीसी, एक चुंगी लेने वाले के घर में खाना खा रहा था। वहाँ पे कुछ फरीसी धर्मगुरु आए कि कैसे पापियों के साथ खाता पीता, उनके साथ उठता बैठता है। उसके चेलों से सवाल पूछा और उनकी मन की बातें जानकर यीशु ने उत्तर दिया, वैद्य की ज़रूरत बीमारों को है, भले चंगों को लिए नहीं है, और मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूँ। संसार के अंदर केवल एक यीशु मसीह है जिसके द्वारा एक पापी का उसके पापों से निवारण हो सकेगा, उसका प्रायश्चित हो सकेगा। इस संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे होंगे, गिरजाघर होंगे, ऐसे बहुत सारे गुरु होंगे जिनके स्थानों पे चमत्कार, अद्भुत बातें, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, चंगाइयाँ होती होंगी। पर उन सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा चमत्कार एक व्यक्ति के लिए है उसका उसके पापों से छुटकारा। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य एक पापी है। पापी मनुष्य परमेश्वर की ज्योति में, उसकी उपस्थिति में खड़े नहीं रह सकता, वो वहीं पे मर जाएगा। और अगर हमें उस परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन में, स्वर्ग के जीवन में जाना है तो सबसे पहले ये आवश्यकता है कि हमें हमारे पापों से छुटकारा, उसकी माफ़ी मिलनी आवश्यक है। जब हमें ये माफ़ी मिल जाएगी तभी हम परमेश्वर के साथ, उसके साथ बैठ सकेंगे, उसकी महिमा कर पाएंगे, उसके साथ संगति कर पाएंगे। और ये जो पापों से छुटकारा, उन पापियों को ग्रहण करना, उनको उस अच्छाई और सत्य के मार्ग पर लेके आना, ये काम केवल प्रभु यीशु मसीह ने किया है। आमीन। उसके बाद हम आते हैं रोमियो 3:23 और 24, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए, जिसमें कहा गया है कि सारी मानव जाति पाप करके परमेश्वर से अलग हो चुकी है। हालेलुया। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। आज इस संसार के अंदर हर एक व्यक्ति अपने भले कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश करना चाह रहा है, ताकि किसी न किसी रीति से उसको स्वर्ग का जीवन मिल सके या किसी न किसी रीति से उसका पापों का निवारण हो सके। हर एक व्यक्ति, हर एक धर्म गुरु अपने अपने सत्संगों में, हर एक जगहों पे अपने ही मनुष्य की बनाई हुई धार्मिकता को स्थापित कर रहा है, न कि परमेश्वर की धार्मिकता को। और बाइबल की डिक्लेयर करती है कि मसीह यीशु ही परमेश्वर की धार्मिकता है, विश्वास करने के द्वारा जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। और बाइबल क्या डिक्लेयर करती है? सबने पाप किया, सब परमेश्वर से अलग है। आमीन। और 2 कुरिन्थियों 5:19 का वचन क्या कहता है? जो अलग हो चुके हैं, आमीन, अभी वो आएंगे नज़दीक कैसे? जो अलग हो चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस बाइबल के अंदर मनुष्य की सृष्टि लिखी गई है कि मनुष्य को बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। उसने मिट्टी से अपने सांस फूंक कर अपने हाथों से परमेश्वर की रचना की, और वो परमेश्वर वो मनुष्य उसी परमेश्वर से अलग हो चुका। और किसके द्वारा अलग हो चुका? वो पाप के द्वारा अलग हो चुका। हालेलुया। तो अभी उसका मेल मिलाप कैसे होगा? तो 5:19 में एक वचन लिखा हुआ है, उसने कहा अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें भी सौंप दिया। आमीन। बहुत अच्छी और गहरी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हम अपराधी थे, परमेश्वर से अलग थे, परमेश्वर न्यायी है, वो दोष लगा सकता था, पर परमेश्वर की इच्छा ये थी कि हमारे दोष मिटाए जाएं। उसके लिए यीशु मसीह को उसने संसार में भेजा, और उसी यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया तो उसी यीशु के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ। जैसे हमने यूहन्ना 14 के अंदर सुना, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। समझ रहे हैं आप इस बात को? हम आज इस विषय पे मनन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही क्यों। आपने देखा होगा इन वचनों में मैंने कभी किसी चंगाई की बातें जो बाइबल के अंदर हुई, छुटकारे की बातें, यहाँ पे अद्भुत चिन्ह चमत्कार हुए, वो आज मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हम अभी मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, हम मैच्योर हो चुके हैं। प्रॉस्पेरिटी इज़ पार्ट ऑफ बाइबल टीचिंग। परमेश्वर के डॉक्ट्रिन में है, सत्य की शिक्षा में है हमें प्रॉस्पेरिटी, पर सिर्फ प्रॉस्पेरिटी टीचिंग हमें सुननी है, सिर्फ मलाई लबड़ी खानी है, ये बिल्कुल बाइबल के विरुद्ध है। सिर्फ प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान देना, क्योंकि हमें एक जगह पे शिक्षा में आगे बढ़ना है। एक माता पिता बच्चों के लिए अच्छाई, उनके लिए सब कुछ प्लान करके रखता है कि मेरे बच्चों को सब कुछ अच्छा मिले, रबड़ी मलाई सब, उनको अच्छा घर, अच्छा करियर, सब कुछ मिले, पर साथ साथ वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी के अच्छे अनुभव भी लें, जो उन्होंने शिक्षा, चाहे वो किसी को रेस्पेक्ट देना हो, किसी डिफ़िकल्ट टाइम्स के अंदर कुछ डिसीशंस लेने हो, किसी की हेल्प करनी हो, उन अच्छे जो भी कामों पे हैं उनका अनुभव वो चाहते हैं कि उनकी शिक्षा लें, सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड न रहें। वैसे ही परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उसके बच्चे हैं। उसने, जैसे यूहन्ना के अंदर लिखा, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने अपनी संतान होने का उन्हें अधिकार दिया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा। तो आज वही परमेश्वर, जब हम विश्वास में नए नया, हमें आवश्यकता थी चंगाई की, हमें छुटकारे की आवश्यकता थी, हमें आशीषों की आवश्यकताएं थी, हमें प्रॉस्पेरिटी की आवश्यकता थी, हमने वो सब आज पा लिया है। आज हम जी रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं। किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो चुका है। तो आज हमें परमेश्वर की सही शिक्षा में बढ़ना है। हालेलुया। आपको पता है बीज बोने वाले के दृष्टांत में पहला था कि मार्ग के किनारे पे गिरा, शैतान जैसे ही वचन सुना गया उसी समय लेके गया, ताकि उसके जीवन में वचन बढ़े नहीं, ताकि वो विश्वास में आगे बढ़ नहीं पाए, उद्धार को पा नहीं सके, वो लेके चला गया। दूसरा लिखा है कि जो पथरीली भूमि में गिरे, लिखा है कि वो जल्दी उग तो आए पर धूप के कारण जल गए और नाश हो गए, बढ़ न सके। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति लिखा हुआ है कि वो आनंद के साथ ग्रहण तो करते हैं, पर जब उनके ऊपर सताव आता है वचन ही के कारण, इसी वचन के कारण, काफ़ी लोग इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। स्टार्टिंग में रबड़ी मलाई चंगाई आशीषें मिली तो प्रभु यीशु मसीह की जय जय करते हैं, पर उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब उस समाज के अंदर उनकी निंदा होती है, उनका नाम रखा जाता है या उनको डराया जाता है, तो ताबड़तोड़ परमेश्वर के वचन से मुकर जाते हैं।
तीसरे वो हैं जो झाड़ियों में गिरे, बढ़ते तो हैं पर फल नहीं ला पाते, क्योंकि संसार की चिंता, भविष्य की चिंता। एक मसीह जीवन की अच्छी शुरुआत भी करते हैं, बढ़ते भी काफ़ी सालों तक, पर फल लाने के समय पे उन्हें आगे भविष्य की चिंता, आगे संसार की चिंता, लोगों का कहना वो ध्यान में आ जाता है, वो पीछे हट जाते हैं और वो भी नाश हो जाते हैं। पर कुछ ही लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं, लिखते हैं, फल लाते हैं, कोई 30, 60 और 100 गुना। आमीन। तो हमें उस चौथी कैटेगरी में आना है। पहली, दूसरी, थर्ड कैटेगरी से निकल कर हमें उस चौथी कैटेगरी में आना है, जब हमें इन शिक्षाओं को सही रीति से, क्योंकि कई बार ऐसे सवालों का उत्तर हम अपने विरोधियों को नहीं दे पाते। सब लोग बोलते हैं ऐसा, हमारा गुरु भी ऐसा करता है, हमारे यहाँ पे भी, हमारे विश्वास और आस्था में भी हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा है, क्योंकि हमारी शुरुआत ही गलत होती है। हम बोलते हैं यीशु के पास आओगे तो चंगाई मिलेगी, हम यीशु के पास आओगे तो ये छुटकारा मिलेगा, नया बिजनेस मिलेगा, नौकरी मिलेगी, संतान मिलेगा। क्या ये यीशु का पर्पस था? क्या ये यीशु की योजना थी? क्या ये पिता की योजना थी यीशु को संसार में भेजना, को वो सिर्फ जो भांजे हैं उनको संतान दे, या जो बीमार हैं उनको चंगाई दे, या जो दुष्ट आत्मा से सताए हुए हैं उनको छुटकारा दे? वो एक मसीह बन के आया। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे लिखा है कि संसार के साथ परमेश्वर ने मेल मिलाप कर दिया। 7वां ये है, केवल यीशु मसीह को ही, प्रभु यीशु को ही मसीह कहा गया। हालेलुया। मत्ती 2:4 में जब ज्योतिषी आए कि हम यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ पे हुआ है, तो हेरोदेस ने यरूशलेम के जो सारे शास्त्री फरीसी थे उनको बुलाया और उनसे एक प्रश्न पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? मसीहा, बचाने वाला। आमीन। मसीहा का अर्थ है बचाने वाला, अभिषिक्त, जिसका परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया गया है, चुनाव किया गया है कि उस संसार के ऊपर वो राज्य करे, उसका राज्य का कभी अंत न हो, और उसी के द्वारा मानव जाति बचाई जाए। क्योंकि हमें पता है एक दिन सारी पृथ्वी नाश की जाएगी, एक दिन सारी मनुष्य जाति के हर एक व्यक्ति का, चाहे वो अमीर गरीब हो, परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होगा। तो उसी यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया जाएगा। ये उद्धार, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के अंदर, ये बाइबल के अंदर प्रभु के चेलों ने वचन लिखा कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि कोई आत्मा नाश न हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की भी 4:17 मत्ती के अंदर ये शिक्षा आरंभ हुई कि अपने अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह का प्रोपोगंडा कोई और नहीं था, किसी का धर्म परिवर्तन करना नहीं था, सिर्फ आशीषों, चंगाइयों पे फोकस नहीं था, चमत्कारों पे फोकस नहीं था। जिसको आज कोई व्यक्ति करता है तो उसे गुरु की पदवी दी जाती है या ईश्वर की पदवी दी जाती है, ऐसा उसका दर्जा नहीं था। पर वो ये बताने आया था, जो रिश्ता मनुष्य जाति का परमेश्वर से टूट चुका था उसके पाप के द्वारा, उस रिश्ते को वो जोड़ने आया था। उस रिश्ते को जोड़ने के लिए एक मनुष्य जाति के उद्धार, उसके मोक्ष के लिए उसके पापों की क्षमा होना बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रायश्चित भी वो खुद ही यीशु मसीह बन के आया, क्योंकि यूहन्ना ने ये गवाही दी, देखो यही परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जा रहा है। इस संसार के अंदर किसी को ये पदवी नहीं दी गई कि ये मनुष्य जाति के पापों का प्रायश्चित करने आया है। आमीन। तो इसीलिए हम कहते हैं यीशु ही प्रभु है, यीशु ही हमारा उद्धार करता है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही हमारा प्रभु है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। ये जो 7 विषय थे जिसके द्वारा आज बताया गया कि क्यों यीशु मसीह, क्योंकि स्टार्टिंग में यही था, स्वर्गदूतों ने जब संदेश दिया कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यही कहलाएगा। किसी की इतिहास के अंदर किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया, केवल यीशु के लिए कहा गया। और यीशु मसीह का ही अर्थ है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। और उसके लिए भविष्यवाणी हुई, ये अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। आमीन। एक व्यक्ति को अगर स्वर्ग का जीवन पाना है, अगर परमेश्वर के साथ हमेशा रहना है, तो पापों की क्षमा होना, उसका उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। और ये केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा ही होगा।
आप किसी भी आस्था विश्वास में बिलीव करते थे पहले, कोई बात नहीं। आपने अपने हिसाब से जीवन बिताया, कोई बात नहीं, अच्छा या बुरा। पर हर एक मनुष्य को आज परमेश्वर के द्वारा उस उद्धार की आवश्यकता है जो केवल उसी यीशु मसीह के द्वारा मिल सकता है। क्योंकि इस संसार के अंदर नियम और कानून जैसे लिखा है मूसा के द्वारा आए, तो ऐसे अलग अलग धर्म गुरुओं ने अपनी अपनी धार्मिकता स्थापन करके अपने अपने नियम बनाए हैं। परंतु वचन कहता है परंतु सच्चाई और अनुग्रह केवल यीशु मसीह के द्वारा आया। आमीन। परमेश्वर सत्य है और सत्य ही है जो हमें आज़ाद करता है हर एक श्राप से, बंधन से, बुराई से। परमेश्वर इन वचनों के दौरान एक बार फिर से आपको आशीष दे। इस वचन को ध्यान से पढ़िए और उनको हालेलुया आप लोगों को बताएं कि क्यों यीशु ही प्रभु है। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया कि क्यों यीशु ही प्रभु है, क्यों यीशु ही आपका पुत्र है और मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग है। प्रभु इन वचनों को हम सीखें, समझें, इनको ग्रहण करें प्रभु, और आने वाले समय में हम किसी को जब सुसमाचार बताएं तो प्रभु प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, प्रभु ब्लेसिंग, जो भी उनको आवश्यकता है पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं प्रभु वो उन्हें मिले, ज़रूर उसका संदेश हो, क्योंकि यीशु के अंदर ये सब कुछ है। पर ये सत्य भी उन तक जरूर पहुंचाया जाए कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही है जो पापों की क्षमा देता है। क्योंकि यीशु ने ही क्रूस पर कहा, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आमीन। ये क्षमा की जो शिक्षा है वो यीशु मसीह ने ही दी प्रभु, और किसी गुरु ने, धर्म गुरु ने नहीं दी पिता। कि ये क्षमा का जो संदेश है संसार के अंदर, प्यार का जो संदेश है, वो यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति को दिया गया पिता। प्रभु ये सत्य, ये वचन हम में बड़े रहे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।